हम समझेंगे आज दो संख्याओं के बीच की कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ये कक्षा 8 में भी है और कक्षा 9 में भी है ये। और हम इसके लिए समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आप जानते होंगे कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और उनको ज्ञात करने की एक निश्चित विधि है। हम उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले क्या करना, हमने एक संख्या रेखा बनानी है। यहाँ पे संख्या रेखा के पहले एक कोने पे हमने लिख दिया 3/5 और दूसरे कोने पे लिख दिया 4/5। माने यहाँ पर 3/5 है और यहाँ पे 4/5 है। अब हम पहली परिमेय संख्या जब ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ देंगे। अब जोड़ करके उसका आधा कर देंगे। जब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा, अर्थात वो एक बीच की संख्या निकल जाएगी। तो पहली परिमेय संख्या हमारी यहाँ पे निकलेगी। बीच में जो भी निकलेगी उसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, दोनों को जोड़ के उसका आधा करना है। जैसे 4 और 6 के बीच में अगर हमको कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 4 और 6 को जोड़ देंगे। 4 और 6 तो 10 हो गया। अब 10 का आधा कर देंगे, 10 का आधा हो गया 5। इसका मतलब 4 और 6 के बीच में एक परिमेय संख्या 5 है। वो जो परिमेय संख्या आएगी, मान लिया यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो उसके ठीक बीच में आएगा 5। इसी तरह से 3/5 और 4/5 को अगर जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे, वो संख्या उसके ठीक बीच में यहाँ पे आएगी। देखिए करते हैं। हमने अभी कहा था कि इसको और इसको जोड़ना, पहली परिमेय संख्या को और दूसरी परिमेय संख्या को हम जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, तो ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले जो जोड़ का है इसका लॉसअ ले लेंगे। 5 का आ जाएगा 5 और 3 और 4 आ जाएगा 7। इसका बटे है 2। आप ध्यान दीजिए, ये 2 जो है हमारे पास में हर के नीचे हर है, तो इसने 2 ने यहाँ जाना है। ध्यान दीजिए किस तरह जाएगा, ये आप लोगों को बताया गया है पहले से ही। तो बराबर हो जाएगा ये 7/5 गुणा 2, ये बराबर हो जाएगा 7/10। ये आ गई पहली परिमेय संख्या 7/10। और ये 7/10 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास में 3 संख्याएं हो गई हैं, 1, 2 और 3। अब जब हम दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, हम इसको और इसको जोड़ेंगे, पहले वाले को और इस 7/10 को जोड़ेंगे, तो वो यहाँ पे निकलेगा। देखिए, तो दूसरी परिमेय संख्या आ जाइए हमारे पास में। 3/5 को जोड़ 3/5 लिखेंगे, प्लस अब इसको जोड़ेंगे 7/10 को, दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। आधा कर देंगे माने बटे 2 कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे हम। ध्यान दीजिए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 दूने 10, यानी 6 धन 7/2। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास में 13 इस 2 ने यहाँ चले जाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हर के नीचे दूसरी हर आती है तो दोनों हरों का आपस में गुणा हो जाता है। 10 और 2 का 10 गुणा गया 2 बराबर आ जाएगा 13/20। ये दूसरी परिमेय संख्या आ गई हमारे पास में। और इस दूसरी परिमेय संख्या को हम उठा देके यहाँ पे लिख देंगे 13/20। अब जो तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे हम लोग, या इन दोनों को जोड़ दो तो इसके बीच में आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ दो तो इसके बीच में आ जाएगी। या ऐसा करते हैं कि यहाँ पे गैप ज्यादा हो रहा है, तो इसको और इसको जोड़ते हैं, 7/10 को और 4/5 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी। देखो यहाँ के लो आप लोग तीसरी परिमेय संख्या, तो लिख दो तीसरी परिमेय संख्या। अभी हमने कहा कि इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों को भी जोड़ के उसका आधा कर सकते हैं। तो लिख दिया हमने 7/10 धन 4/5/2, आधा कर दिया हमने इसका। इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया इसका 10, 7 का 7 ही रहेगा, प्लस 5 दूने 10 हो गए, तो 4 दूने भी 8 हो जाएगा /2। ध्यान दीजिए, हर के नीचे हर है तो इसका गुणा होना है, तो इसने आ जाना है हमारे पास में 7 और 8 हो गया 15/10 दूने 10 गुणा गया 2 बराबर आ जाएगा ये 15/20। इसको हम
सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। 15/20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 5 तिया 15, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, तो 3/4 भी आ रहा है। ये 3/4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको और भी अगर परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 3 के बाद चौथी परिमेय संख्या। तो चौथी परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, अब सब इसको जोड़ दो, आधा कर दो, चाहो तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, चाहो तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, चाहो तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। जिन दोनों को भी जोड़ोगे उसका आधा करोगे तो उसके वो बीच में आएगा। चलो ऐसा करते हैं कि इसको और इसको जोड़ दो, 3/5 को 13/20 को जोड़ देते हैं, धन 13/20/2, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास में, इसका एलसीएम 20 आ जाएगा ऊपर वाले का। अरे हो जाएगा 5 चक्कू 20, तो 3 चक्कू 12, धन 13/20 और /2, इस 2 ने यहाँ चले जाना है, ये आ जाएगा हमारे पास में 12 और 13 हो जाएगा 25/20 दूने 40। ये भी कट रहा है हमारे पास में, ये 20 और 2 का गुणा हो गया है, 5 पंजे 25, 5 अठे 40, ये आ रहा है हमारे पास में 5/8। ये 5/8 हमको मिला 3/5 और 13/20 को जोड़ के उसका आधा करने से यहाँ पे मिला, यहाँ पे ये हो जाएगा 5/8, ये आ गया साहब 5/8। अब अगर पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हमने, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, 13/20 और 7/10 को जोड़ दो, 7/10 और इसका आधा कर दीजिए आप लोग, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 20 का 20, 13 का 13 ही रहेगा, 10 का दुगना 20 होता है, तो 7 का दुगना भी हो जाएगा 14/20/2, इस 2 ने यहाँ चले जाना है, ये आ जाएगा हमारे पास में 13 और 14 हो जाएगा 27/20 दूने हो जाएगा 27/40। इस 27/40 को हमने किसको जोड़ा, 13/20 को जोड़ा और 7/10 को जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा तो ये बीच में आ जाएगी। अब दिखा भी देंगे इन संख्याओं को, 27/40। अगर हम संख्या रेखा नहीं बनाएंगे तो कंफ्यूज रहेगा हमारे पास में, पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कौन कौन सी हमने परिमेय संख्याएं निकाली हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि जब संख्या रेखा बनाइए और उसका दोनों संख्याओं को जोड़ के उसका आधा करिए, उन संख्याओं को जो निकाली गई परिमेय संख्या है उनको बीच में, उनके बीच में, ठीक बीच में आप दर्शाते रहिए, तो सुविधा रहेगी इसमें।